बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर कंड्यूसिव अनडिलीट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि ये रियल टाइम फाइल प्रोटेक्शन विद इंस्टेंट रिकवरी है। अब नॉर्मली जब आप फाइल सर्वर के अंदर आपने अपना जो डाटा है मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स के अंदर आपने शेयर किया होता है। अब आपके एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो उनसे गैर दनिस्ता तौर पे या दनिस्ता तौर पे कोई फाइल्स या फ़ोल्डर डिलीट हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए हेडेक क्रिएट हो जाता है। आपके सीनियर्स कहते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, तो आपको फिर वो रिकवरी सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, आपका पूरा पूरा दिन उसमें लग जाता है उस फाइल या फ़ोल्डर को रिकवर करने के लिए। छोटी हार्ड डिस्क हो तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी टीवीज़ में हार्ड डिस्क है तो फिर आपके लिए और ज़्यादा हेडेक होता है कि एक टाइम टेकिंग आपके लिए जो हैज़ल है वो क्रिएट हो जाती है। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से ये होता है कि कोई भी यूज़र आपका फाइल या फोल्डर को डिलीट करेगा तो ये परमानेंट डिलीट नहीं होता, ये अपनी रिसाइकल बिन के अंदर उस फाइल या फोल्डर को स्टोर कर लेता है और फिर अपने अंदर एक लॉग भी जनरेट करता है कि किस यूज़र ने किस टाइम पे ये फाइल या फोल्डर डिलीट किया है। और आप उसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो जस्ट एक सिंपल क्लिक से आप उसको अपने डेटा को आप रिस्टोर कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कंड्यूसिव अनडिलीट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट योर सर्वर डेटा, रिकवर डिलीटेड फाइल्स विद ईजी गारंटेड। अब restore file deleted from network share with just a few clicks, recover provide file version instantly, restore file deleted between backups, capture all file deletion including network command line and application। अगर command line के थ्रू भी कोई फाइल डिलीट होती है तो वो भी आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। easy to use, a huge time saver। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, फ्री ट्रायल करना चाहते हैं तो आप फ्री ट्रायल यहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी इसका फ्री ट्रायल डाउनलोड किया हुआ है फॉर टाइम सेविंग। टॉप 6 रीज़न टू यूज़ अनडिलीट: रिकवर डिलीटेड फाइल इंस्टेंटली, रिकवर आवर रिटर्न फाइल्स, अलाउ सेल्फ सर्विस रिकवरी, कंटिन्यूस प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, इंस्टेंट वर्चुअल रिकवरी। डाउनलोड, इंस्टॉल, ऐड लाइसेंस की। अब इसका एक सर्वर वर्जन है जो आप सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर सिंपल आपने अपने पीसी या लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है तो फिर आपने इसका अनडिलीट प्रो वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। इसका डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट यूज़र्स के साथ आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ अपने सर्वर पे। सर्वर 2019 ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, और ये मेरा एक और पीसी है जो इस डोमेन से ज्वाइन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, kamran1.local। अब ये मेरी डोमेन बनी हुई है kamran1.local के नाम से। अब इसके ऊपर सी ड्राइव के ऊपर ही मैंने ये कॉमन डेटा के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर डिफरेंट फ़ोल्डर्स बनाए हैं और इसको शेयरिंग कर दी है मैंने। इनके अंदर मुख्तलिफ़ फाइल्स रखी हुई हैं। यहाँ से सिंपल मैं 1-2 फाइल और रख लेता हूँ। अब मैं अपने इस मशीन पे आता हूँ और यहाँ से मैं पहले इसका आईपी आपको दिखा दूँ। .14 $10.14 कॉमन डेटा। अब ये कुछ मैंने फाइल्स क्रिएट की थी, मैं इनको यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ये यहाँ से डिलीट होगी। अब ना ही ये इसकी रिसाइकल बिन पे आई और ना ही यहाँ इस पे आई, ये परमानेंटली डिलीट हो गई। अब अगर आपको ये फाइल्स चाहिए तो फिर आपको रिकवरी सॉफ्टवेयर चलाना होगा, तब जाके आप इसको रिकवर कर सकते। लेकिन उसमें भी आपको 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपकी ये फाइल्स रिस्टोर हो जाएंगी। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं।
मैंने इसका ट्रायल वर्जन ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसको इंस्टॉल करते हैं। कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल आपने जस्ट फ्यू स्टेप्स करने हैं और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। अनेबल अन डिलीट ऑन ऑल ड्राइव्स ऑन डिवाइसेस करंटली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब आपकी जो आपकी यानी कि सिस्टम के अंदर जितनी भी ड्राइव्स हैं उन सब पे आपने अप्लाई करना है, या आपने मैनुअली अगर करना है तो फिर आपने यहाँ से करना है, डू नॉट अनेबल अन डिलीट ऑन एनी ड्राइव्स और डिवाइस करंटली कनेक्ट टू द कंप्यूटर। फिर आपने अंदर से जाके मैनुअली चूज़ दिस ऑप्शन टू मैनुअली सेलेक्ट ईच ड्राइव और ड्राइव आफ्टर अन डिलीट इज़ इंस्टॉल। आपने इंस्टॉल करने के बाद फिर मैनुअली आपने इसके अंदर इंस्टॉल आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो जो ड्राइव जिस ड्राइव पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, अनेबल अन डिलीट ऑन ऑल ड्राइव्स। नेक्स्ट करता हूँ इसको, नेक्स्ट। अभी आप रिसाइकल बिन का आइकन देख रहे हैं, अब जब ये इंस्टॉल होगा तो इसका आइकन चेंज हो जाएगा। अब आप इसका आइकन मैं आपको एक दफ़ा फिर जूम करके दिखाता हूँ। इसका आइकन आप यहाँ से रिसाइकल बिन का आइकन देख सकते हैं, इसके साथ एक ट्यूब बनी हुई है। ये ऐसा ही है जैसे कोई पानी में डूब रहा हो तो उसको एक ट्यूब फेंकी जाती है ताकि वो उस ट्यूब को पकड़ के अपनी लाइफ को सेव कर सके। इसी तरह ये बिन के साथ एक ट्यूब बन गई है कि आपका जो डाटा होगा ये उसके लिए लाइफ सेविंग है। अब ये काम कैसे करता है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से, ओके करते हैं इसको, बाय नो कंटिन्यू विद ट्रायल कर देते हैं इसको। अब ये इसकी डिफरेंट ऑप्शंस है। फाइल होम टैब पे आते हैं, फाइल होम टूल्स और सेटिंग। अब सेटिंग करते हैं, सेटिंग इंक्लूजन लिस्ट। यहाँ से आपने इसकी जो ड्राइव्स है, टाइप सबसे ऊपर वॉल्यूम, फोल्डर एंड फाइल। ड्रॉप मेन्यू से आप फाइल एक्सटेंशन कस्टम अगर अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लुक इन डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर अगर करते हैं, और यहाँ से भी आप ड्राइव अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इस तरह। आल्सो इंक्लूड सब फोल्डर एंड सेलेक्टेड फोल्डर, अप्लाई। और अगर कोई चीज़ एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं यहाँ। अब यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है। ग्लोबल सेटिंग का टैब है। ईच वॉल्यूम हैज़ इट ओन रिकवरी बिन, यूज़ अ रिकवरी बिन फॉर ऑल वॉल्यूम्स। अगर आप एक ही रिकवरी बिन यूज़ करना चाहते हैं आपकी जितनी भी ड्राइव्स हैं उनके लिए, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हर ड्राइव के लिए अलग-अलग उसकी अपनी ही स्पेस के अंदर से स्पेस रखना चाहते हैं तो फिर आप ईच वॉल्यूम हैज़ इट ओन रिकवरी बिन आप ये सिलेक्ट करेंगे। वर्जन, enable saving for file version in the recovery bin, limit each file to 5 versions। अब यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। अब ये डिफ़ॉल्ट फाइल्स एक्सटेंशन है जो इसके अंदर ऐड हैं। इन फाइल्स में से कोई फ़ाइल डिलीट होगी तो ये उसको अपनी रिकवरी बिन में ले जाएगा, इसके अलावा कोई होगी तो वो नहीं उसको लेके जाएगा। अब आपने लेट्स सपोज कोई और फाइल्स ऐड करनी है, आपने यहाँ से मैं HTML चाहता हूँ तो यहाँ से मैं HTML ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट फाइल देखता हूँ तो वो ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ मुझे PDF एक्सटेंशन नज़र नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डॉट PDF यहाँ से लिख के इसको ऐड कर दूँगा। ये आ गई मेरी PDF। ये इसी तरह अगर मुझे .PSD करनी है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ऑटो कैड की एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन आपको यहाँ अवेलेबल है आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, जो नहीं है वो आप कस्टम यहाँ से उसको ऐड कर सकेंगे। ऐड करने के बाद आपने ओके कर लेना है और यहाँ से आपने इसको अप्लाई कर देना है। कॉमन बिन, अगर आप एक ही बिन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ से जो ये वाली ऑप्शन थी यूज़ वन रिकवरी बिन फॉर ऑल वॉल्यूम, फिर आप ये यूज़ करेंगे। यहाँ करके कॉमन बिन पे आएंगे और यहाँ से आप उसको पाथ बता देंगे कि कहाँ करना है। CDE जो भी आप पाथ सेलेक्ट करेंगे उसके रूट पे करनी है, कहाँ करनी है, और यहाँ से आप उसकी स्पेस कितनी स्पेस वो यूज़ करे। और पर्ज फाइल ओल्डर दैन कि कितने दिनों बाद वो फाइलें जो हैं आपकी पुरानी फाइलें डिलीट कर दे।
आप जितने दिन रखना चाहते हैं, मैंने लेट्स सपोज 30 दिन कर दिए, आप जितने दिन होते हैं अपनी मर्ज़ी से दिन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपने यहाँ से इसको चेक कर देना है। अप्लाई करते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं। सी लोकल ड्राइव एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेरा जो, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस सिस्टम पे दोबारा आता हूँ और यहाँ से दोबारा से शेयरिंग फ़ोल्डर को एक्सेस करता हूँ। लेट्स सपोज ये बिलाल की फ़ाइल है, मैं दिखा देता हूँ, ये टेक्स्ट फाइल है। मैं इसको यहाँ से सिंपल डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गई। इसको क्लोज़ करते हैं ताकि, और यहाँ कामरान के अंदर आते हैं, एक कोई और फाइल असाइनमेंट, इस फाइल को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने इस रिकवरी बिन पे, यूज़र्स, एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप, कॉमन डेटा, कामरान। अब ये मेरी असाइनमेंट वाली फ़ाइल इसमें अंदर पड़ी हुई है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आगे करता हूँ तो ये मुझे यहाँ से बता रहा है डेट डिलीटेड 5/9/2024 और 3/19 पे ये फ़ाइल डिलीट हुई है। मॉडिफाई कब हुई और डिलीट किसने की, कामरान अमान मेरी डोमेन का नाम है और आगे स्लैश बिलाल, बिलाल यूज़र है जिसने ये फ़ाइल डिलीट की है। मैं सिंपल यहाँ से इसको रिकवर करूँगा और यहाँ से ये मुझसे पाथ पूछ रहा है कि आपने किस पाथ पे करना है। मैं इसी पाथ पे, जिस पाथ पे ये डिलीट हुई है उसी पाथ को सिलेक्ट करने देता हूँ, डिफ़ॉल्ट ओके करता हूँ, तो ये फ़ाइल मेरी वापस आ गई। अब मेरा टाइम भी बच गया। ये मेरी टेक्स्ट फाइल थी जो मैंने डिलीट की थी। अब इस पर भी आप देख सकते हैं ये टाइम आ रहा है, डेट डिलीटेड, डेट मॉडिफाई, डिलीटेड बाय। ये फर्स्ट जो है ये आपकी डोमेन, यानी कि मेरी कामरान अमान डोमेन है, डोमेन का नाम है और आगे यूज़र बिलाल, और ये फ़ाइल किसकी थी, ऑन बाय बिलाल। अब मैं सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये फ़ाइल मेरी इस रूट पे पड़ी हुई थी, मैं यहाँ से इसको सिंपल रिकवर करता हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ से आप ऊपर से आइकन को क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पाथ पे अगर करते हैं तो ये वापस आ गई मेरी फ़ाइल। मैं इसको ओपन करता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल। इस तरह आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं कि अगर कोई भी फ़ाइल या फ़ोल्डर गैर दनिस्ता तौर पे या दनिस्ता तौर पे कोई डिलीट कर देता है तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, वो रिकवरी बिन में चला जाएगा और आप उसको ईज़िली, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आप ईज़िली उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब अगर इसी मैं कोई और फाइल देख लेता हूँ, अनडिलीट, मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ओपन करते हैं, पहले इसको आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ ऊपर सर्च फाइल, आप इस ऑप्शन पे आते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नेम, आप अपनी फ़ाइल को नेम के, अगर आपको नाम पता है तो आप उस नाम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर नाम नहीं पता तो फिर सिंपल मैं static.pdf करके भी इसको सर्च कर सकता हूँ। यहाँ लोकेशन आप दे सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे आप यहाँ से इसको सर्च करवा सकते हैं और ये आपको सर्च करके दे देगा अगर उसके अंदर फ़ाइल पड़ी होगी। लाइक जो मैंने अभी फ़ाइल डिलीट की है PDF की, मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने स्टैटिक लिखा है तो इसने ये फ़ाइल मुझे शो कर दी। इसी तरह आप डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, इंक्लूड द डेट द फाइल वर क्रिएटेड और डिलीटेड इन दिस सर्च। आप यहाँ से इसको चेक करें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ से इन द लास्ट, यहाँ से कितने डेज़, आप डेज़ वाइज अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं बिटवीन, और सर्च करेंगे जो उस ड्यूरेशन के दौरान फाइल्स डिलीट हुई होंगी वो आपको अपीयर हो जाएंगी। लाइक मैं एक आध फाइल और डिलीट कर देता हूँ, ABC, इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ आ जाते हैं। और अब मैं इसको यहाँ से सर्च करता हूँ,
ये थोड़ी देर तक मुझे दूसरी फ़ाइल भी दिखा देगा। इसी तरह ऑनर डिलीटेड बाय, आप यहाँ से इंक्लूड नेम ऑफ द यूज़र हु ऑन दिस फाइल, यानी कि वो फ़ाइल किसने क्रिएट की थी आप उसका नाम यहाँ से लिख लेंगे। और इसी तरह इंक्लूड द नेम ऑफ़ द यूज़र हु डिलीटेड द फाइल, अगर आपको कोई बता देता है कि उससे फ़ाइल डिलीट हुई है उस यूज़र से, तो फिर आप जिसने क्रिएट की उसका नाम यहाँ आ जाएगा, जिसने डिलीट किया उसका नाम यहाँ रखेंगे। यूज़र वो यूज़र जो डोमेन का यूज़र है, ये नहीं कि जो उसका रियल नेम चल रहा है, जो आपने उसका सिस्टम में नाम रखा हुआ है डोमेन क्रिएट, यानी कि डोमेन यूज़र जो आपने बनाया होगा वो नाम लिखेंगे, तो फिर आप सर्च करेंगे तो आपको वो फाइल मिल जाएगी। अभी चूँकि यहाँ सिर्फ PDF थी, इसको क्लोज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं असाइनमेंट पे आता हूँ, इसको यहाँ से रिकवर कर लेता हूँ। ये मेरी ABC वाली फ़ाइल है, मैं यहाँ से अनडिलीट को रिकवर कर लेता हूँ। ये मेरी अनडिलीट आ गई। अब ABC को मैं चाहूँ तो रिकवर कर सकता हूँ, अगर मैं इसको परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करूँगा मैन्युअली, तो ये अब मेरी जो रिसाइकल बिन थी उससे भी डिलीट होगी। ये जो रिकवरी बिन थी इसके अंदर उसने एज अ बैकअप के तौर पे उसको रखा हुआ था, अब वो यहाँ से भी डिलीट हो गई, फिर आपको ये रिकवर नहीं होगी। इसलिए मेक श्योर कि आपने यहाँ से कोई भी इसके अंदर से फ़ाइल डिलीट नहीं करनी यहाँ से। और अगर आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं ये वाली चीज़, तो अब दोबारा अगर मैं फ़ाइल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये वाली, ये 1 2 3 में डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये दोबारा आ जाएगा। अकाउंट्स फ़ोल्डर के अंदर यहाँ से आप देख सकते हैं, अकाउंट फ़ोल्डर के अंदर से फ़ाइल 1 2 3 जो मैंने डिलीट की थी, यहाँ से मैं इसको सिंपल रिकवर करूँगा और डिफ़ॉल्ट पा दूँगा, तो ये वापस यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये ट्रायल वर्जन है। ट्रायल वर्जन में आपको पता है कि कुछ सारे फीचर्स एप्लीकेबल नहीं होते, तो जब आप इसको परचेज़ वर्जन आप इसका परचेज़ वर्जन आप इसका यूज़ करेंगे तो ये फुली फंक्शनेबल होगा। तो आपने देख लिया कि ये सॉफ्टवेयर कैसे आपकी ज़िंदगी आसान बना देगा। अब कोई भी आपका एम्प्लॉई आपका जो डाटा शेयर्ड है उसमें से कोई भी फ़ाइल या फ़ोल्डर डिलीट करेगा तो आपके पास लॉग आ जाएगी, उस लॉग में से आप देख के उसको बता सकते हैं कि हज़रत ये देखिए फ़लान टाइम पे आपने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं। फिर वो आपको ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता सर, मैंने कैसे हो गया दिस एंड दैट। आप जब उसको उसके कारनामे दिखाएंगे फिर उसके बाद वो कोई भी आपसे कहानी नहीं आपको कोई कहानी नहीं सुनाएगा कि ये हो गया वो हो गया दिस एंड दैट करके। होप आपको समझ आ गई होगी कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इससे आप अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।